This is class 6 supplementary chapter 2 The friendly मंगूज मित्रवत नेवला। इसमें नेवले की कहानी है। ये फार्मर whose wife and their small child lived in a village। एक किसान था और उसकी पत्नी थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था। वे एक गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house। उनके मकान में एक नेवले का बच्चा भी रहता था। Who they believed would be their son's companion and friend in future। जिस पर वे विश्वास करते थे कि वो भविष्य में उनके बेटे का साथी होगा या मित्र होगा। One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बाहर चले गए और उन्होंने मंगूज यानी नेवले के साथ अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। They loved him very much। वे अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। We must have a pet। हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। The farmer said to his wife। किसान ने अपनी पत्नी से कहा। One day एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। When our son grows up। जब हमारा बेटा बड़ा होगा। He will need a companion। तो उसे एक मित्र या साथी की जरूरत होगी। This pet will be our son's companion। ये पालतू जीव हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea। उसकी पत्नी ने ये विचार पसंद किया। One evening एक दिन शाम को the farmer brought with him a tiny mongoose। किसान अपने पास साथ एक छोटा सा नेवला लाया। It is a baby mongoose। ये मंगूज का बच्चा है, नेवले का बच्चा है। Said his wife। उसकी पत्नी ने कहा But will soon be fully grown। लेकिन ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son। हमारे बेटे का मित्र बनेगा। Both the baby and the mongoose grew। दोनों बच्चा और नेवला बढ़े। In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size। 5 या 6 महीने के अंदर नेवला पूरा बढ़ कर के बड़ा नेवला हो गया। एक लवली एनिमल एक बहुत प्यारा जानवर बन गया। Who two shining black eyes and bushy tail। जिसकी 2 चमकदार आंखें थीं और बालदार पूंछ थी। The farmer's son was still a baby in the cradle। किसान का बेटा अभी भी बच्चा था और वो पालने में रहता था, झूले में रहता था। Sleeping and crying alternately। सोता था और चिल्लाता था। One day एक दिन the farmer's wife wanted to go to the market। एक दिन किसान की पत्नी बाजार को जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep। उसने बेबी को खिला पिला दिया और उसे in his little cradle उसके छोटे पालने में उसे सुला दिया। Picking up the basket टोकरी को लेकर She said to her husband। उसने अपने पति से कहा I am up to the बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ।
द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर एक दृष्टि रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू हैव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि मैं ये नहीं चाहती हूं कि मेरा बच्चा मंगूज यानी नेवले के साथ अकेला रहे। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला बहुत मित्रवत जानवर है। इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी, ये इतना ही प्यारा है जितना अपना बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो कि वे दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। द बाई बेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान को पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, उसने बाहर जाने का निश्चय किया और अपने खेतों को देखने का निश्चय किया जो पास में थे। He ran into some friends on the way back, वो वापस आते समय किसी मित्र के यहाँ रुक गया। And did not return for quite some time, और कुछ समय तक वापस नहीं आया। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket, किसान की पत्नी बाजार से घर लौटकर आई और साथ में उसके एक भारी टोकरी थी। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws, उसने नेवले को घर के प्रवेश द्वार पर पाया, उसके चेहरे पर और पंजों में ब्लड, खून लगा था। She jumped to the conclusion, वो तुरंत इस निर्णय पर पहुंची that it was her son's blood, ये कि उसके बेटे का खून है। And the mongoose was the guilty one, और नेवला अपराधी है। The farmer's wife finished her shopping, किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी समाप्त की। एंड केम बैक, और वापस आ गई। होम, घर वापस आ गई। विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और सामान से भरी हुई टोकरी लेकर आई। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने नेवले को बाहर बैठे देखा मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी, उसको देखकर वो उसका स्वागत करने दौड़ा जैसी कि उसकी आदत थी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, किसान की पत्नी ने मंगूज पर एक दृष्टि डाली और चिल्लाई। ब्लड, खून। शी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पाज ऑफ द मंगूज वेर स्मेयर्ड विद ब्लड, मंगूज के पंजे और चेहरे पर खून लगा हुआ था। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो पागलों की तरह चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो क्रोध में अंधी हो गई। एंड विद ऑल his strength brought down the heavy basket full of groceries, और सामान से भरी हुई भारी टोकरी को उसने बहुत तेजी से नेवले को मारा। On the blood smeared mongoose, खून से रक्त रंजित नेवले पर मारा। And ran inside to the child's cradle, और वो अंदर बच्चे के क्रेडिल यानी पालने की ओर दौड़ी। The baby was fast asleep, बच्चा गहरी नींद में सोया था।
but on the floor lay a black snake torn and bleeding. लेकिन फर्श पर एक काला सर्प टॉर्न फटा हुआ और खून से रक्त रंजित पड़ा था. In a flash she realized, तुरंत ही उसकी समझ में आ गया what had happened कि क्या हुआ. She ran out looking for the mongoose. वो बाहर नेवले को ढूंढने के लिए बाहर गई. ओह, you saved my child. अरे, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया. You killed the snake. तुमने सांप को मार डाला. What have I done? मैंने क्या किया है? She cried, touching the mongoose. उसने नेवले को छूते हुए चिल्लाई. Who lay dead and still, unaware of his sobbing. जो शांत होकर के मरा हुआ पड़ा था और उसकी सिसकियों से अनभिज्ञ था. The farmer's wife, किसान की पत्नी, who had acted hastily and rashly, जिसने जल्दी में और गुस्से में कार्य किया था, stared long at the dead mongoose. बहुत देर तक वो मरे हुए नेवले को घूरती रही. Then she heard the baby crying. फिर उसने बच्चे को चिल्लाते हुए सुना. Wiping her tears, अपने आंसुओं को पोंछती हुई, she went in to feed him. वो उसको खिलाने के लिए अंदर चली गई.